कराची के गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में एक बिल्डिंग है जो देखने में बिल्कुल नॉर्मल बिल्डिंग लगती है। फैमिलीज रहती हैं, बच्चे कंपाउंड में खेलते हैं और ज़िंदगी नॉर्मल चलती है। लेकिन इसी बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर एक फ्लैट है जो पिछले 8 सालों से बंद है। फ्लैट नंबर 404। जो बिल्डिंग के रेजिडेंट हैं वो इस फ्लोर पर जाना पसंद नहीं करते। लिफ्ट 4th फ्लोर पर रुकती नहीं है क्योंकि वहां कोई नहीं जाता। स्टेयर्स पर भी लोग जल्दी से गुजर जाते हैं क्योंकि 2016 में यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि आज तक उस फ्लैट का लॉक नहीं खुला। ये वाकया 2015 का है, दिसंबर के महीने का। एक यंग कपल फहाद और माहा ने ये फ्लैट रेंट पर लिया। दोनों नए शादीशुदा थे, पहली दफा अकेले रहने आए थे। फ्लैट अच्छा था, 2 बेडरूम थे, बड़ी खिड़कियां और रेंट भी कम था। जब फहाद ने ओनर से पूछा कि इतना अच्छा फ्लैट इतने कम रेंट में क्यों, तो ओनर ने कहा कि बेटा यहाँ एक फैमिली रहती थी जो अचानक शिफ्ट हो गई, जिसकी वजह से ये फ्लैट खाली था, तो मैंने सोचा कि ये मैं आपको दे दूं। फहाद को शक हुआ, लेकिन माहा ने कहा कि सब ठीक है। और फिर वो 1 जनवरी 2016 को इस फ्लैट में शिफ्ट हो गए। और जब वो इस फ्लैट में शिफ्ट हो गए तो छोटी छोटी चीज़ें होने लगी, जैसा कि रात को बाथरूम का नल खुद से खुल जाता था। फ्रिज की लाइट हर सुबह ऑन मिलती थी, जैसे कोई रात भर उसे खोलकर देख रहा हो। गेस्ट रूम से कभी कभी किसी के चिल्लाने की आवाज भी आती थी। माँ के कपड़ों की अलमारी खुद से खुल जाती थी। माँ ने ये तमाम वाकयात फहाद से डिस्कस किए तो फहाद ने बिल्डिंग के वॉचमैन से पूछा और ये जितने भी वाकयात हुए हैं सब उस वॉचमैन को बताए। तो जानते हैं वॉचमैन ने क्या कहा? वॉचमैन ने बस इतना कहा, साहब आपने 4th फ्लोर पर फ्लैट नहीं लेना था, आप बिल्डिंग में किसी भी फ्लोर पर फ्लैट ले लेते, लेकिन 4th फ्लोर पर फ्लैट नहीं लेते। मैंने उससे बहुत पूछा कि क्या है आखिर, क्या वजह है, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? तो उसने मना किया बताने से। उसने कहा नहीं साहब, मेरी नौकरी का मसला है, मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा। और फिर एक दिन फहाद और माहा शादी में जा रहे थे। 15 जनवरी की रात थी। माहा बाथरूम में तैयार हो रही थी। जब वो आईने में अपने आप को देख रही थी तो अचानक उसे लगा कि पीछे कोई खड़ा है। जब वो पलटी तो कोई नहीं था, लेकिन जब दोबारा आईने में देखा तो आईने के रिफ्लेक्शन में उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद कलर का कुर्ता और मुस्कुराती हुई उसकी हंसी। मां चिल्ला के बाहर भागी। फहाद उसको ढूंढते हुए बाथरूम में आया, लेकिन बाथरूम बिल्कुल खाली था। इस वाकये के बाद से मां ने वो बाथरूम यूज करना ही बंद कर दिया। और फिर ठीक 3 दिन के बाद रात के 2 बजे फहाद को गेस्ट रूम से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। हल्की हल्की सी रोने की आवाज थी वो, जैसे कोई बच्चे की तरह रो रहा होता है। फहाद ने डोर खोला तो कमरा ठंडा था। रूम का एसी भी ऑफ था, मगर कमरा बहुत ठंडा था। कमरे के कॉर्नर में एक औरत बैठी थी। सफेद कुर्ता, चेहरे पे बाल
और रो रही थी। फहद की तो सांस ही रुक गई। वो पीछे हटने लगा, लेकिन वो औरत की आंखें उसकी तरफ उठी, खून से भरी लाल आंखें। और वो औरत बोली, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। फहद जोर से चिल्लाया और फ्लैट से बाहर भाग गया। माँ भी उसके पीछे भागी। दोनों पूरी रात बिल्डिंग की लॉबी में बैठे रहे। और जब सुबह हुई तो बिल्डिंग के जो पुराने रहने वाले थे उन्होंने बताया कि फ्लैट नंबर 404 में पहले एक औरत रहती थी जिसका नाम शाजिया था। 2012 में शाजिया प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसका हस्बैंड उसे बहुत मारता था। एक दिन शाजिया और उसके शौहर में बहुत लड़ाई हुई। शाजिया के शौहर ने शाजिया को बहुत मारा और वो गिर गई और उसका मिसकैरेज हो गया। बच्चे की मौत का गम शाजिया बर्दाश्त न कर पाई। डिप्रेशन में आ गई वो। एक रात उसने बाथरूम में अपनी नस काट ली और वो मर गई। उसके बाद से 5 फैमिलीज इस फ्लैट्स में रहने आई। हर फैमिली ने वही देखा, बाथरूम के आईने में शाजिया का रिफ्लेक्शन, गेस्ट रूम में उसका रोना। रात को वो अपना खोया हुआ बच्चा ढूंढती है। कोई भी 1 महीने से ज्यादा यहाँ रह नहीं पाता। फहद और माँ ने डिसाइड किया कि वो फ्लैट छोड़ देंगे, लेकिन उनका सामान निकालने के लिए उन्हें एक बार फिर उस फ्लैट में जाना था। और जब वो उस फ्लैट में गए तो दिन के 4 बजे थे, लेकिन सब कुछ अलग था। हर कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, मेरा बच्चा किधर है। किचन में सारे बर्तन बिखरे हुए थे। लिविंग रूम में फर्नीचर उल्टा पड़ा हुआ था और गेस्ट रूम का दरवाजा खुला था। अंदर से रोने की आवाजें आ रही थी, लेकिन अब सिर्फ औरत की आवाज नहीं थी, एक नन्हा बच्चा भी रो रहा था। फहद ने हिम्मत करके अंदर देखा। कमरे के बीच में शाजिया खड़ी थी और उसकी गोद में एक इनविजिबल बच्चा था जिसे वो झूला दे रही थी और मुस्कुरा रही थी। जब उसने फहद को देखा तो बोली, मुझे मेरा बच्चा मिल गया, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, तुम लोग जा सकते हो। और वो हवा में गायब हो गई। फहद और माँ ने उस दिन ही फ्लैट छोड़ दिया और अपना सामान भी नहीं लिया। और इस वाक़े के बाद से ओनर ने फ्लैट को लॉक कर दिया और कहीं से किसी मौलवी को बुलाकर लाया। उस मौलवी ने बताया, ये रूह अब शांत हो गई है, लेकिन इसे छेड़ना मत, दरवाजा बंद रखो। आज भी फ्लैट नंबर 404 बंद है। बिल्डिंग में लोग रहते हैं, लेकिन कोई 4th फ्लोर पर नहीं जाता। कभी कभी रात के 2 बजे उस फ्लैट की खिड़की से एक औरत का साया नजर आता है। वो अपने इनविजिबल बच्चे को झूला झुला रही होती है, मुस्कुराती हुई। लोग कहते हैं कि वो खुश है, उसे उसका बच्चा मिल गया है। लेकिन एक अजीब बात हुई है। बिल्डिंग के वॉचमैन ने 2 महीने पहले बताया, साहब, रात को कभी कभी उस फ्लैट से 2 आवाजें आती हैं, औरत की और एक छोटे बच्चे की, जो कहता है, मम्मी दरवाजा खोलो, कोई आ रहा है। क्या शाजिया अब भी अकेली नहीं है फ्लैट नंबर 404 में? ये राज आज तक कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थी फ्लैट नंबर 404 की पूरी कहानी। आज भी वो फ्लैट 4th फ्लोर पर बंद है। अंदर क्या है कोई नहीं जानता।
लेकिन बिल्डिंग के लोग कहते हैं रात को 2 बजे जब सब सो जाते हैं तो उस फ्लैट की खिड़की से एक औरत का साया नजर आता है जो अपने बच्चे को लोरी सुना रही होती है। और कभी कभी दरवाजे के पीछे से 2 आवाजें सुनाई देती हैं, दरवाजा खोलो, कोई आ रहा है। ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। गुलशन इकबाल, कराची, ब्लॉक 13D, फ्लैट नंबर 404 आज भी बंद है। अगर आप में हिम्मत है तो वहां जरूर जाएं, लेकिन याद रखें कुछ दरवाजों को बंद ही रहने देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब लाजमी करें मेरे चैनल को, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको ले चलूंगा कराची के हॉन्टेड जगह पर, जहां एक पूरी फैमिली एक रात में गायब हो गई थी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप फ्लैट नंबर 404 में रात गुजारने की हिम्मत रखते हैं या नहीं। और हाँ, अपने दोस्तों को टैग करें जो डरते नहीं हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, रात को अकेले मत देखना ये वीडियो।